हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की प्रिपरेशन के लिए मॉडल सेट पेपर 36, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था। पूछा गया आपसे, रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, काकनाद बाद। सांची का प्राचीन नाम काकनाद बाद था, तो यह आपको याद रखना है। और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए आपको 2 या 3 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आप अपना आंसर चुन लें। और आप लोगों को यह वीडियो पूरा देखना है और लास्ट में आपका स्कोर क्या रहा आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था। पूछा गया आपसे, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जामा मस्जिद। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, जो कि भोपाल में स्थित है। और कुदसिया बेगम का जो मूल नाम है वह गौहर जहां था। आपको याद रखना है, कुदसिया बेगम का मूल नाम गौहर जहां था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में तालाब व नहर द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में तालाब व नहर द्वारा कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 25% भूमि की सिंचाई मध्य प्रदेश में तालाब व नहरों के द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, मेघालय राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। 4 ऑप्शन आपको बताना है, वर्तमान में मेघालय राज्य का मुख्यमंत्री कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा वर्तमान में मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, स्वप्ना बर्मन का संबंध किस खेल से है। पूछा गया आपसे, स्वप्ना बर्मन का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हेप्टाथलान से। स्वप्ना बर्मन का संबंध हेप्टाथलान से है। और स्वप्ना बर्मन हेप्टाथलान खेल में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। पूछा गया आपसे, वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रानी रामपाल। वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। और रानी रामपाल को वर्ष 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से किसे पाकेर डायनोमो के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको बताना है, इनमें से किसे पाकेर डायनोमो के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लिएंडर पेस को। लिएंडर पेस को पाकेर डायनोमो के नाम से जाना जाता है। और लिएंडर पेस का संबंध टेनिस खेल से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, चिदम्बरा के लेखक कौन है। पूछा गया आपसे, चिदम्बरा के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है और आपको अपना राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत का मूल नाम गोसाई दत्त था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 9, एकता स्थल निम्न में से किसका समाधि स्थल है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है, इनमें से किसके समाधि स्थल को एकता स्थल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 4 ऑप्शन है और आपको बताना है, इनमें से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। पूछा गया आपसे, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तबला। जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, वह एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे,
भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता में। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। कोलकाता की सीएम है ममता बनर्जी और कोलकाता के गवर्नर है जगदीप धनखड़। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती किस दिन मनाई जाती है? पूछा गया आपसे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती भी मनाई जाती है, तो इसे भी आप याद रखें। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 16। किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? पूछा गया आपसे किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल पद की जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होती है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया था? पूछा गया आपसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भारत कब आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? पूछा गया आपसे यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और इसका गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 19। सालबाई की संधि कब हुई थी? पूछा गया आपसे सालबाई की संधि कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 1782 में। सालबाई की संधि 1782 में महादजी सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच हुई थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस देश के संविधान से ली गई है? पूछा गया आपसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है और आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भी लिया गया है। तो यह दोनों ही चीज़ आप आयरलैंड से याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? पूछा गया आपसे सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो 4 ऑप्शन है और आपको अपना राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 मानसरोवर झील से। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है तथा इसका मुहाना अरब सागर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन नियंत्रित होते हैं? पूछा गया आपसे निम्नांकित में से मानव शरीर के किस तंत्र द्वारा हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अंतःस्रावी तंत्र। मानव शरीर के अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा हार्मोन्स नियंत्रित होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रतिरक्षी किसमें बनते हैं? 4 ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से प्रतिरक्षी किसमें बनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 लसिका में। प्रतिरक्षियों का निर्माण लसिका में होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 24। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूछा गया आपसे अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थ के प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 25।
ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, हृदय की चिकित्सा से। ट्रेडमिल टेस्ट हृदय की चिकित्सा से संबंधित है और मानव शरीर में जो हार्ट बीट रेट होती है वह 72 बार प्रति मिनट होती है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? 4 हार्मोन्स दिए गए आपको मानव शरीर के और आपको बताना है इनमें से किस हार्मोन को मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को मादा हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27, इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है? पूछा गया आपसे इंसुलिन किसके उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, शर्कराओं के। इंसुलिन शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है और इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव स्रावित होता है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, जिगर से। चर्बी को हजम करने में सहायता करने वाला पित्त द्रव जिगर अर्थात यकृत से स्रावित होता है और यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29, रक्त वर्ग की खोज किसने की थी? पूछा गया आपसे रक्त वर्ग की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कार्ल लैंडस्टेनर ने। रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 इन सभी परीक्षाओं के एवं अन्य सभी परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं और आप इन सभी वीडियोज़ की PDF फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है और हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन में सहायता करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखा हूँ जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की क्विज है, लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपको बताना है लाल रक्त कणिकाओं का आकार कैसा होता है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और आप लोगों का स्कोर क्या रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।